फ्रेंड्स, मैं प्रियंका मेरी चैनल प्रियंका's गुड फूड में आप सबका स्वागत करती हूँ। सूरत गुजरात की एक बहुत ही फेमस मिठाई जिसको बोलते हैं घारी, वो आज हम बनाएंगे। चंदी पड़वा के दिन ये घारी और भूसू खाए जाते हैं। तो चलो देख लेते हैं इसकी रेसिपी। घारी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 50 ग्राम जितना मोटा वाला बेसन लिया है। 125 ग्राम जितनी बादाम ली है। 5 से 6 इलायची को खोलकर उसके दाने लिए हैं। और यहाँ पे बाजार में 2 टाइप के पिस्ते आते हैं। यहाँ पे ये जो छोटे वाले आते हैं वो पिस्ता हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इससे हमारी घारी में हरा रंग बहुत अच्छा आएगा, हमें फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने बूरा यूज़ किया है। ये 300 ग्राम लेंगे। और यहाँ पे 500 ग्राम जितना मावा लिया है, खोया लिया है। ये घारी बनाने का एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। ये मेज़रमेंट से आप घारी बनाएंगे तो आप पहली बार बनाएंगे फिर भी आपकी घारी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देख लेते हैं घारी बनाने की रेसिपी। सबसे पहले तो हम खोया को ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से हम खोया को ग्रेट करके लेंगे तो उससे हमारा खोया बहुत ही आसानी से और कम टाइम में सेक कर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम खोया को थोड़ा सेक कर यूज़ करेंगे तो उससे हमारी घारी की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। हमने सारा खोया ग्रेट कर लिया है। अब हमें मावा को सेकना है तो उसके लिए हम पैन को गैस पे रख देंगे। गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे और उसको कंटिन्यूसली हिलाते हुए मावे को थोड़ा सेक लेंगे। हमें मावा को तब तक सेकना है जब तक कि उसमें से थोड़ा घी अलग ना हो जाए और सारा मावा एकदम अच्छे से इकट्ठा ना हो जाए। अब हम देख सकते हैं मावा एकदम अच्छे से सीख गया है और एकदम डो जैसा हो गया है। उसमें से घी भी अलग हो गया है। अब हम मावा को ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम सेम पैन ले लेंगे। उसके अंदर करीब 3 बड़ी चम्मच जितना घी लेंगे और उसमें जो हमने 50 ग्राम जितना मोटा वाला बेसन लिया था वो ऐड करके उसको अच्छे से सेक लेंगे। हमें यहाँ पे बेसन को तब तक भूनना है जब तक उसमें से अच्छी तरह से भूनने की खुशबू ना आ जाए और बेसन का रंग थोड़ा हल्का सा डार्क ना हो जाए। बेसन जब अच्छे से भून जाएगा तो उसके अंदर से घी भी अलग हो जाएगा। बेसन को हमें स्लो फ्लेम पे ही भूनना है, इस बात का खास ध्यान रखें। करीब 5 मिनट जितना हमने बेसन को भूना है। बेसन अच्छे से भून गया है। उसको भी अब हम सेम बाउल में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक मिक्सिंग जार ले लेंगे। उसके अंदर 125 ग्राम जितना बादाम और 50 ग्राम जितना पिस्ता ऐड कर लेंगे और दोनों को कोर्सली पीस लेंगे। यहाँ पे हमें उसको पीसते वक्त पल्स मोड पर चलाना है। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लिया है। पिस्ते की वजह से एकदम ग्रीन कलर आया है। अब देख सकते हैं हमने एकदम बारीक पाउडर नहीं किया है, उसको थोड़ा कोर्सली पीसा है। अब हम इसको मावे के अंदर ऐड कर देंगे। अभी इलायची के दाने ऐड कर देंगे और सब चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़े केसर के धागे ऐड कर देंगे। केसर के धागे ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है।
अगर आपको केसर बादाम पिस्ता फ्लेवर की घारी बनानी है तो आप केसर ऐड कर सकते हो। केसर को भी अच्छे से मावे में मिला लेंगे। अब हम एक बाउल में डो बनाने के लिए 2 कप जितना मैदा ले लेंगे। उसके अंदर 5 चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरी चम्मच बड़ी है तो मैंने 2 चम्मच भर के ऐड किया है। घी और आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करते हुए उसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। हमने एकदम अच्छे से डो बना लिया है। अब हम थोड़ा घी लेंगे और आटे को घी से कोट कर लेंगे। अब हम एक हल्का गीला कपड़ा लेंगे और उसके अंदर आटे को ढककर थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हमारा मावा एकदम ठंडा हो गया है तो उसके अंदर हम बूरा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम जितना बूरा लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। सब चीज़ों को एक बार एकदम अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। अब हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। अगर आपको बूरा कम लग रहा है तो इस स्टेज पे आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। अभी मैंने इस टाइप का एक मोल्ड मेज़रिंग कप ले लिया है। आपके पास अगर कोई कटोरी या ऐसा कुछ है, आप जो साइज़ की घारियाँ बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप मोल्ड ले लीजिए। उसके अंदर इस तरह से मावा भर दीजिए। फिर हम मोल्ड में से मावा को निकाल लेंगे और घारी बनाने के लिए इस तरह से हम स्टफिंग को तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे सारे स्टफिंग को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम आटा ले लेंगे और उसको थोड़ी मसल लेंगे। अब हम उसमें से छोटी छोटी लुइयाँ बनाएंगे। चकले को हम थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे और उसमें से एक बड़ी रोटी बना लेंगे। यहाँ पे हमें एकदम पतली रोटी बनानी है। इस तरह से हमने एक पतली रोटी तैयार कर ली है। अब हम स्टफिंग को रोटी के एकदम बीच में रखेंगे और सारे साइड्स को उठाते हुए इस तरह से इकट्ठा करते हुए सील कर लेंगे। यहाँ पे रोटी को सील करते वक्त हमें खास ध्यान ये रखना है कि रोटी हमारी कोई भी जगह से बिल्कुल भी थोड़ी सी भी फटी होनी नहीं चाहिए। इस तरह से हमने घारी के सारी साइड को इकट्ठा कर लिया है। अब ऊपर का जो थोड़ा एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने एक घारी को भरकर तैयार कर लिया है। अब हम घारी को एकदम ध्यान से हल्के हाथ से उठाएंगे। यहाँ पे हमारी एक घारी स्टफ होकर तैयार हो गई है। अब हम घारी भरने का दूसरा तरीका देख लेते हैं। उसके लिए इस तरह से हमने एक बड़ी रोटी बेल ली है। यहाँ पे भी हमने एकदम पतली रोटी ही बेली है। अब हम इस तरह से रोटी को पूरा घारी के स्टफिंग के ऊपर ढक देंगे और सारी साइड को इस तरह से अच्छे से सील कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि इसके अंदर थोड़ी भी हवा ना रह जाए। इस तरह से अच्छे से सील कर लेंगे और बाकी का जो आटा है, रोटी है, उसको हम चाकू या किसी चीज़ की मदद से काट के निकाल लेंगे। दोनों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, इजी लगे, उस तरीके से आप घारी को स्टफ कर सकते हो। तो ये हमने दूसरे तरीके से भी घारी भरकर तैयार कर ली है। अब मैंने पहले से घी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम एकदम धीरे से घारी को घी के अंदर रख देंगे और एक कड़छी की मदद से घारी के ऊपर घी डालते हुए घारी को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमें घारी को
पलटाना नहीं है। इसी तरह से एक ही साइड से को नीचे रखकर ऊपर दूसरी साइड पर कड़छी की मदद से घी डालते जाएंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हमने रोटी एकदम पतली बेली थी, घारी का पड़ एकदम पतला है, तो इस तरह से अच्छे से फ्राई हो जाएगी। ये हमने एक घारी फ्राई करके तैयार कर ली है। अब हम दूसरी घारी को भी फ्राई कर लेंगे। तो घारी को फ्राई करते वक्त जो भाग हमने स्टफ़ करते वक्त सील किया था वो भाग हम नीचे की ओर रखेंगे, मतलब कि घी में रखेंगे और ऊपर से इस तरह से घी डालकर हम घारी को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से कड़छी की मदद से गरम घी घारी के ऊपर डालते जाएंगे और घारी को फ्राई कर लेंगे। घारी को यहाँ पे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। घारी के ऊपर बिल्कुल भी रंग ना आए उतना ही हमें उसको हल्का सा ही फ्राई करना है। क्योंकि हमने एकदम पतली रोटी बेलकर घारी को स्टफ़ किया है तो वो कच्ची नहीं रहेगी। इसी तरह से फ्राई करेंगे फिर भी वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो ये हमने दूसरी घारी भी फ्राई करके तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कि घारी के ऊपर बिल्कुल भी रंग नहीं आया है। इस तरह से हमने सारी घारियों को फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब हम उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो। मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था और अब हम घारी के ऊपर घी डालेंगे। तो यहाँ पे घारी के ऊपर जो जाम खंभलिया करके घी आता है वो घी डाला जाता है। उसको पिघालकर या तो इस तरह से ऊपर से घी डालते हैं या फिर पूरी घारी को घी के अंदर डीप करके निकाल सकते हैं। इस दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो तरीके से आप उसके ऊपर घी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जाम खंभलिया घी यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैं घर पे जो हम यूज़ करते हैं वो गाय का देसी घी ही यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मैंने घारी को थोड़ी देर के लिए फ्रीज में रखकर ठंडा कर लिया था तो मैं घी को अच्छे से घारी के ऊपर कोट कर पा रही हूँ। इस तरह से मैंने सारी घारियों को घी में अच्छे से कोट कर लिया है। मैंने सारी घारियों के ऊपर 2 बार घी अप्लाई किया है तो सारी घारियाँ घी में अच्छे से कोट हो गई है। अगर आप ये रेसिपी से एक बार घर पे घारी बनाकर उसको टेस्ट करेंगे तो आप हर बार घारी घर पर ही बनाना प्रीफर करेंगे। आपको बाहर की घारी का टेस्ट पसंद नहीं आएगा। अब हम सारी घारियों को बादाम और पिस्ता की कतरन से गार्निश कर लेंगे। तो तैयार है हमारी सुरती केसर बादाम पिस्ता फ्लेवर की घारी। उसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैं आपको एक घारी को कट करके भी दिखाती हूँ कि वो कितने अच्छे से स्टफ़ हुई है और उसका रंग भी कितना अच्छा आया है। ऐसे नई नई रेसिपीज सीखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल प्रियंकास गुड फूड को सब्सक्राइब कीजिए।